question number 13th. The value of 6.25 होल टू द पावर -1/2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां से डेसिमल रिमूव किया और यहां पे लगा दिया 2 zeros, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब यहां पर हम 625 को फैक्टर निकालते हैं इसके। 625 के अगर फैक्टर्स हम फाइंड करें, 5 से डिवाइड होगा, 5 अगेन विथ 5, देन अगेन विथ 5 और लास्ट में फिर से 5 से। अब देखिए यहां पर ये 4 टाइम्स आ गए। अच्छा, इसकी होल टू दी पावर 1/2 है, तो हम क्या करें, इसको 5 5 25 एंड 5 5 25, तो इस तरीके से इसको 25 इंटू 25 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 25 इंटू 25 अपॉन, और 100 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 10 इंटू 10 में, होल टू द पावर -1/2। अब इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक साथ लिख देते हैं यहां पर 25/10 स्क्वायर, और इसका भी होल टू द पावर -1/2। अब ये स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो इट विल बी 25/10 होल टू द पावर 2 इंटू -1/2। 2 and 2 कैंसल, यहां पर आ गया 25/10 होल टू द पावर -1। होल टू द पावर अगर -1 हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो 5 2 = 10, 5 5 = 25, दैट मीन्स यहां पर वैल्यू आ गई 2/5। इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि डेसिमल में दिया है, 5 को 5 से 2 को डिवाइड करना होगा, तो डेसिमल लगाएंगे 0, 5 4 = 20। सो हमारे पास यहां पर वैल्यू आ गई 0.4। सो 0.4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th. Find the value of x if 5/3 whole to the power -2 into 5/3 whole to the power -14 is equals to 5/3 whole to the power 8x। तो यहां पर बेस सब में सेम है, सभी में 5/3 है, तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 5/3 होल टू द पावर -2 और प्लस, और यहां पे ब्रैकेट में हम लिखते हैं -14 इज इक्वल्स टू 5/3 होल टू द पावर 8x। इनको ऐड कर लेते हैं, 5/3 होल टू द पावर -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो माइनस का 14, 5/3 होल टू द पावर 8x। इसको सॉल्व करते हैं, सो 5/3 होल टू द पावर -16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5/3 होल टू द पावर 8x। क्योंकि बेस सेम है दोनों जगहों पर, 5/3 यहां पर भी है, राइट साइड में भी 5/3 है, तो जो इनकी पावर्स होती हैं ये भी इक्वल होंगी। सो हम लोग यहां पर लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग पावर्स को अगर हम यहां पर कंपेयर कर लें, सो 8x इज इक्वल्स टू -16 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू -16 डिवाइड बाई 8, सो 8 2 = 16, सो द वैल्यू ऑफ x becomes -2। सो ऐसे x की वैल्यू आ गई -2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15th. द वैल्यू ऑफ 0.03125 होल टू द पावर -2/5। तो अगर हम यहां से डेसिमल रिमूव करते हैं तो इसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 उतने यहां पे जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये भी इसके होल की पावर में आ जाएगा। सो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 0.3125 अपॉन 2345 होल टू द पावर -2/5। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, 3125 को इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो 5 से डिवाइड होगा, 5 6 = 30, 5 2 = 10, 5 5 = 25, अगेन विथ 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25, अगेन विथ 5,
5 2 10, 5 5 25, again with 5, 5 5 25, again 5 1 5. So that means यहाँ जो 5 है वो 5 टाइम्स आ गया है. So 5 अपॉन, और ये जो यहाँ पर 0 है ये भी 5 टाइम्स है, तो हम लोग इसको 5/10 होल टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में भी 5 टाइम्स है और नीचे 10 भी जो है 5 टाइम्स लिखेंगे. सो होल टू दी पावर -2/5. अब ये जो पावर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5/10 होल टू दी पावर 5 इंटू -2/5. सो 5 एंड 5 कैंसिल, तो यहाँ से 5/10 होल टू दी पावर -2 आ जाएगा. इस माइनस को अगर प्लस में चेंज करना हो तो इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं. सो 10/5 होल स्क्वायर. अब इसको क्या करते हैं, 2 टाइम्स लिख लेते हैं. सो 10/5 इंटू 10/5. सो 5 2 10, 5 2 10. सो यहां पर आ गया 2 इंटू 2. सो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Next is question number 16. The value of x to the power a minus b whole to the power c into x to the power b minus c whole to the power a into x to the power c minus a whole to the power b. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो x to the power a इंटू सी ए सी माइनस b इंटू सी बी सी इंटू एक्स टू दी पावर b इंटू ए बी माइनस c इंटू ए सी इंटू एक्स टू दी पावर c इंटू बी सी माइनस a इंटू बी ए बी. तो इस तरीके से हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया. इसके बाद देखिए यहां पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो एक्स टू दी पावर ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी. तो ए सी यहां पर प्लस का है, यहां पर माइनस का है, सो ये कैंसिल हो जाएगा. बी सी प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ए बी प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो दैट मीन्स यहां पर एक्स टू दी पावर बच गया 0, कुछ नहीं बचा. और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next is question number 17th. The value of 12 square plus 5 square whole to the power 1/2. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 होल टू द पावर 1/2. इनको ऐड करते हैं. सो 169 होल टू द पावर 1/2. सो 169 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स होते हैं 13 इंटू 13 169 होता है. सो इसको 13 इंटू 13 में हमने ब्रेक कर लिया. होल टू द पावर 1/2. 13 इंटू 13 को 13 का स्क्वायर लिखा जा सकता है. सो 13 का स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1/2. तो जो पावर से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो 13 का स्क्वायर इंटू 1/2. सो ये 2 एंड 2 कैंसिल, तो यहां पर 1 बच गया. दैट मीन्स 13 टू द पावर 1 मीन्स 13. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th. इफ 9 रूट x इज इक्वल्स टू रूट 12 प्लस रूट 147. सो इसको तो एज इट इज लिखेंगे. इज इक्वल्स टू, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो 12 के फैक्टर्स देखिए यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. सो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए. प्लस अब 147 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो 147 के फैक्टर्स यहां डिवाइड करते हैं 7 से. 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, अगेन विथ 7, 7 3 जा 21 और यहां पर 3. सो 3 1 जा 3. इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 7 इंटू 7 इंटू 3. तो एक पेयर तो ये बाहर और एक पेयर ये बाहर इसमें से. सो दैट मीन्स यहां पर 9 रूट x इज इक्वल्स टू, ये यहां से 2 बाहर आ गया तो रूट 3 बच गया.
प्लस यहाँ से 7 बाहर आ गया तो यहाँ पर √3 बच गया। तो अब देखिए 9 √x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 + 7। सो 9 √x इज इक्वल्स टू √3 इंटू 2 + 7 होता है 9। सो दैट मीन्स 9 √x इज इक्वल्स टू 9 √3 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो x की जो वैल्यू है वो हो जाती है 3 के इक्वल। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19th। 49 into z to the power -3 whole divided by 7 to the power -3 into 10 into z to the power -5 where z not equals to 0। अब देखिए यहां पर 49 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें सो 7 इंटू 7 49 होता है इंटू z टू द पावर -3 अपॉन यहां 7 टू द पावर -3 दे रखा है इंटू 10 इंटू z टू द पावर -5। तो इसको हम लोग 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 7 स्क्वायर इंटू z टू द पावर -3 अपॉन 7 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू z टू द पावर -5। अब इसके बाद देखिए क्योंकि ये डिवाइड में है तो जब ये ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बेस सेम है 7 का स्क्वायर और यहां पर जब डिवाइड में होगा तो माइनस आता है एंड माइनस का 3। इसके बाद इंटू z टू दी पावर -3 क्योंकि ये डिवाइड में है तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस का 5। डिवाइड वाले जो होते हैं ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो होल डिवाइड बाय 10। तो यहां पर देखिए 7 टू दी पावर 2 माइनस माइनस प्लस होता है सो +3 इंटू z टू दी पावर -3 माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 5 होल डिवाइड बाय 10। अब देखिए 7 टू द पावर 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू और ये वैल्यू हो गई 5 - 3 सो z स्क्वायर होल डिवाइड बाय 10। तो यहां पर इसी फॉर्म में जो है आंसर गिवन है। सो 7 टू द पावर 5 z स्क्वायर अपॉन 10 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। The arrangements of the numbers √3 और यहां पर √10 और यहां पर √25 इन डिसेंडिंग ऑर्डर विल बी। डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स सबसे बड़ा होगा उससे छोटा उससे छोटा। तो सबसे पहले इस टाइप के अगर रूट में अगर वैल्यूज रहती हैं तो हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम फाइंड करेंगे 4, 6 और 12 का। सो 4, 6 और 12 का एलसीएम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन विथ 2, 2 1 जा 2, यहाँ 3, 2 3 जा 6, नाउ विथ 3। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 12। तो अब हम इसको 12 बनाएंगे, ये जो बाहर है 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो ये 12 हो जाएगा। अच्छा अगर हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो जो अंदर जो वैल्यू है इसको हमें इसका क्यूब करना पड़ता है। सो 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू 12 है तो इसको 6 से, अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 12 होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर 10 का स्क्वायर करना होगा। इसी तरीके से ये तो 12 पहले से ही है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया 12, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया। यहाँ पर ये हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100 और ये हो गया 25 ही रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सो दैट मीन्स सबसे पहले 100 आएगा और इसके बाद आएगा 27 और इसके बाद लास्ट में आएगा 25।
और ये जो वैल्यूज थी, सबसे पहले मिडिल वाला, सो ये थी √10, और इसके बाद ये वाली जो वैल्यू थी 4, और ये √3, और ये वाली जो वैल्यू थी ये लास्ट वाले की वैल्यू थी। सो इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। a⁴x अपॉन a⁴y होल टू द पावर x प्लस y इंटू a⁴y अपॉन a⁴z होल टू द पावर y प्लस z, a⁴z अपॉन a⁴x होल टू द पावर z प्लस x। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पावर्स हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a⁴x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और a⁴y प्लस xy हो गया, अपॉन ये पावर इसकी भी है, सो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a⁴y इंटू एक्स इज xy, और प्लस y इंटू y स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई a⁴y इंटू y स्क्वायर प्लस yz अपॉन a⁴yz प्लस z स्क्वायर इंटू a⁴z इंटू z स्क्वायर प्लस xz अपॉन a⁴xz प्लस x स्क्वायर। अब ये डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस XY, यहां पर माइनस का साइन, सो XY प्लस y स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई a⁴y स्क्वायर प्लस yz, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सो yz प्लस z स्क्वायर। और इसके बाद नेक्स्ट वाले को यहां लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में ही है, a⁴z स्क्वायर प्लस xz, और यहां पर माइनस का साइन, xz प्लस x स्क्वायर। तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। सो a⁴x स्क्वायर प्लस xy, अब यहाँ पे माइनस का है तो ब्रैकेट ओपन होगा, सो इट विल बी ऑफ माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस होता है, सो y स्क्वायर, मल्टीप्लाई a⁴y स्क्वायर प्लस yz, और ये माइनस ओपन होगा, सो yz माइनस का z स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में a⁴z स्क्वायर प्लस xz, तो ये माइनस का है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस xz माइनस का x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, xy और xy प्लस माइनस का था, कैंसिल हो गया, yz प्लस का है, माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और xz और xz प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई a⁴x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू a⁴y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू a⁴z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब तीनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स फिर से ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस जो है वो सेम है। सो दैट मीन्स a⁴x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉरी माइनस y स्क्वायर, प्लस पावर ऐड हो जाती है, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस वाले के साथ कैंसिल, माइनस का प्लस के साथ कैंसिल, माइनस का प्लस के साथ कैंसिल। सो यहाँ पर वैल्यू आ गई a⁴0। सो a⁴0 होता है 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। p प्लस 1/q होल टू द पावर m इंटू p माइनस 1/q होल टू द पावर m होल डिवाइड बाय q प्लस 1/p होल टू द पावर m इंटू q माइनस 1/p
होल टू द पावर m। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा q, सो ये हो जाएगा pq प्लस 1 होल टू द पावर m इंटू, यहां पर भी एलसीएम फाइंड करते हैं, सो q एलसीएम आ जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, सो pq माइनस 1 होल टू द पावर m हो गया। होल डिवाइड बाय, फिर से यहां पर p एलसीएम आ जाएगा, सो pq प्लस 1 होल टू द पावर m इंटू, यहां पर p एलसीएम, सो pq माइनस 1 होल टू द पावर m। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं pq प्लस 1 होल टू द पावर m अपॉन q टू द पावर m इंटू pq माइनस 1 होल टू द पावर m अपॉन q टू द पावर m। फिर इसका होल डिवाइड बाय यहां पे, सो pq प्लस 1 होल टू द पावर m अपॉन p टू द पावर m इंटू pq माइनस 1 होल टू द पावर m अपॉन p टू द पावर m। तो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ, सो दैट मीन्स यहां पर हम लोग लिख सकते हैं pq प्लस 1 होल टू द पावर m pq माइनस 1 होल टू द पावर m अपॉन, इसको लिख लिया हमने q की पावर m और इनटू q की पावर m। इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कर दी, सो दैट मीन्स यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी pq प्लस 1 होल टू द पावर m इंटू pq माइनस 1 होल टू द पावर m। तो ये वैल्यू यहां पर आ गई और ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, दैट मीन्स यहां पर हो गया p टू द पावर m इंटू p टू द पावर m, ये ऊपर चलेगी। अब देखिए ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो यहां पर बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा p की पावर m प्लस m अपॉन q टू द पावर m प्लस m। तो ये p की पावर 2m हो जाएगा अपॉन q टू द पावर 2m। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं फाइनली p अपॉन q होल टू द पावर 2m। सो ऑप्शन A is correct. Next is question number 23rd. The value of 2 की पावर 10 plus n into 10 to the power 3n minus 5 whole divided by 2 to the power 4n plus 1 into 2 to the power 3n minus 1। तो 2 टू दी पावर 10 प्लस n इंटू, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सो 2 का स्क्वायर होल टू दी पावर 3n माइनस 5 अपॉन, अब यहां पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सो वी कैन राइट इट 2 टू दी पावर 4n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2 टू दी पावर 10 प्लस n इंटू 2 टू दी पावर, अब जो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो इट विल बी 6n माइनस 2 5 10 होल डिवाइड बाय 2 टू दी पावर, अब यहाँ पे 4n प्लस 3n और ये तो हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7n। और इसके बाद बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, सो 2 टू दी पावर 10 प्लस n प्लस 6n माइनस 10 होल डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 7n। फिर देखिए अब 2 टू दी पावर, ये 10 और 10 कैंसिल हो गए, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, सो ये भी 7, 2 टू दी पावर 7n अपॉन 2 टू दी पावर 7n हो गया, सो ये हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24th। The value of 81
होल टू द पावर 1/3 इंटू 576 होल टू द पावर 1/3 होल डिवाइड बाय 64 होल टू द पावर 2/3 इंटू 27 होल टू द पावर 2/3। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप जो रहेगा 81 का फैक्टर निकालना। सो इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, अगेन विथ 3, 3 9 जा 27, अगेन विथ 3, 3 3 जा 9 और लास्ट में फिर से 3 से 3 1 जा 3। अब फैक्टर फाइंड करते हैं 576 के। सो 2 से डिवाइड होगा, इट विल बी 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, अगेन विथ 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन विथ 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन विथ 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, अगेन विथ 2, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, फिर से 2 से 2 9 जा 18, फिर इसके बाद 3 से 3 3 जा 9 और एट लास्ट फिर से 3 से 3 1 जा 3। इसके बाद 64 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड करते हैं। सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन विथ 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन विथ 2, 2 8 जा 16, विथ 2, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2 और लास्ट में हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे 27 के। सो 27 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 9 जा 27, अगेन विथ 3, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। पर फैक्टर सभी के फाइंड कर लिए हैं। तो 81 टू दी पावर 1/3 के फैक्टर्स आए हैं ये। तो हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4, सो 3 टू दी पावर 4 और होल टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं इनटू, और यहाँ पर 576 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर और इसका होल टू दी पावर है 1/3 होल डिवाइड बाय 64 के फैक्टर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 और होल टू दी पावर 2/3 इंटू, और 27 के फैक्टर्स हैं यहाँ पर 3 का क्यूब और इसका होल टू दी पावर है 2/3। तो अब देखिए पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 3 टू दी पावर ये हो जाएगा 4/3 इंटू, यहाँ पर पावर्स को हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो 2 टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर होल टू दी पावर 1/3 होल डिवाइड बाय, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 2/3 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 2/3। अब देखिए जहां पर भी कैंसिल हो रहा होगा वहां पर कैंसिल करते हैं, पहले यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 3 टू दी पावर 4/3 और इंटू 2 टू दी पावर 6/3 इंटू 3 टू दी पावर 2/3। ये हमने कर लिया इसको मल्टीप्लाई, होल डिवाइड बाय, अब ये तो हो गया कैंसिल, 3 2 जा 6, सो दैट मीन्स 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 4 इंटू ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ गया, सो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर जो बेस है, जो सेम बेस है, उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सो हम लोग यहाँ पर 3 टू दी पावर 4/3 प्लस 2/3 इंटू 2 टू दी पावर, अब ये जो है 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, सो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, होल डिवाइड बाय, ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 टू दी पावर, यहाँ पर 3 एलसीएम आ गया, सो 3 ले लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, होल डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 टू दी पावर, ये 4 प्लस 2 हो जाता है 6, सो 4 प्लस 2 हो गया 6 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर।
अब ये 3 2 जा 6, सो दैट मीन्स ये 3 का स्क्वायर हो गया। सो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। सो ये 3 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इज 4 और 2 टू द पावर 4, सो दैट मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है। तो इसको फाइनली कैंसिल कर देंगे, 4 4 जा 16। सो फाइनली जो वैल्यू आई है दैट इज 1/4। चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट।